हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो वाटर पिंस है और उसको अभी अभी वाटर पिंस बनाया गया। तियांग बहुत ही उदास था। वो पिंस तो बन गए लेकिन बहुत ही अकेला महसूस करता है। यहाँ पर तियांग के पार्टनर जिमिन तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही उदास लग रहे हो, क्या तुम खुश नहीं हो तियांग? अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता ना, मैं तो खुशी के मारे नाच रहा होता। तियांग ने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पेड़ पौधे और इंसान को देखना था और बिल्डिंग्स देखने थे जो इंसानों ने बनाया होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। जिमिन ने कहा, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये तो समुद्र है ना। लेकिन तियांग ने कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन तियांग तुम बाहर नहीं जा पाओगे, तुम जानते हो ना, हम जैसे आधे मानव को वो लोग तो इंसान ही नहीं समझते हैं और ना ही कोई और चीज़। उन लोगों को तो वो लोग हमेशा क्या करते हैं वो ही लोग जानते हैं। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, सैड मत होना। जो कुछ भी हुआ है या फिर होने वाला है उसमें ही खुश रहने की कोशिश करना। जिमिन की बातों को सुनकर तियांग ने कहा, तुमने सही कहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो लोग खुश रहने की कोशिश करता है। और तुम तो वाटर पिंस हो, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए तियांग, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? तियांग को किसी की याद सता रहा था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, क्या मुझे नहीं बताओगे? तो फिर तियांग जिमिन को सारी बातें खुलकर कहने लगता है। आखिर वो बचपन में एक लड़के को देखा था, वो बहुत ही हैंडसम और हॉट था, लेकिन उसके बाद तियांग ने उस लड़के को कभी नहीं देखा और नहीं कहीं देखा है। अगर देखा होता तो फिर तियांग क्या करता तियांग खुद भी नहीं जानता है। यहाँ पर जंगकुक, जब से वो बचपन में तियांग को देखा है वो समुद्र में था। जंगकुक हर समुद्र में जाकर तियांग को ढूंढने लगता है, लेकिन तियांग तो एक जगह पर रुकता नहीं है, वो हर जगह पर घूमते रहते हैं। यूनो जंगकुक से कहता है, जंगकुक बाहर आ जाओ, और कितना उसको ढूंढने वाले हो तुम, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वो एक वाटर पिंस है। वाटर पिंस अगर समुद्र में है भी, क्या वो हमारी पकड़ में आएगा? कभी नहीं। ये बहुत ही ड्रीम है और लोग ड्रीम में जी रहा है। लेकिन अचानक तियांग को एहसास हुआ, वो लड़का उसके आसपास है जिसको उसने बचपन में देखा था। वो कोई और नहीं जंगकुक है। लेकिन तियांग और जंगकुक एक दूसरे के आमने सामने नहीं था। तियांग उससे बहुत ही दूर था लेकिन जंगकुक को एहसास कर पा रहा था। और जंगकुक वो तियांग से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ? तुमने मुझे जो ब्रेसलेट दिया था वो मुझे अभी भी याद है, वो बहुत ही सुंदर था। तियांग ने कहा, तो पहना क्यों नहीं? जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो तो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता हूँ लेकिन महसूस कर सकता हूँ, और मुझे पता चल गया है कि तुमने ब्रेसलेट नहीं पहना है। अगर पहना होता तो मुझे पता चल जाता तुम एग्जैक्टली कहाँ हो। जिमिन तियांग से कहता है, तियांग तुम किससे बातें कर रहे हो, और बताओ मुझे वो कौन है और कहाँ रहता है, क्या वो इंसान है? जंगकुक वो तियांग से बातें करने से हट जाता है क्योंकि तियांग जिमिन से बातें कर रहा था। जंगकुक बहुत देर तक तियांग की रिप्लाई की इंतज़ार कर रहा था लेकिन तियांग रिप्लाई नहीं कर रहा था। ये उन्हें यहाँ पर कहता, जंगकुक क्या कर रहे हो, जल्दी से ऊपर आ जाओ, तुम कब तक नीचे रहोगे? हाँ, वो तुम्हें नहीं मिलने वाला है, वैसे भी वो एक जगह पर थोड़ी रहता है, चलो हमें घर चलना चाहिए। तो फिर जंगकुक पानी से उठ जाता है और वो यूनो के साथ घर जाने लगता है। वो जाना तो नहीं चाह रहा था लेकिन उसको जाना पड़ा क्योंकि तियांग कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। तियांग जैसे जिमिन को कहता, चुप रहो, मैं उससे बातें करना है, मुझे पता लगाना है वो कहाँ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, इतने साल बाद वो कैसा दिखता होगा, मुझे उसकी याद आ रहा है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम क्या बातें कर रहे हो, देखो तुम उसको भूलना पड़ेगा, वो इंसान है और तुम आधे मानव, और उसके साथ तुम्हारी कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, तुम दोनों बहुत ही अलग हो। तियांग जिमिन से कहता है, जिमिन मैं उसे याद हूँ, वरना वो यहाँ पर क्यों आता? मुझे उससे मिलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, और उससे मिलने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो ही करूँगा। यहाँ पर जंगकुक वो फिर से तियांग को ढूंढने के लिए उसकी स्विमिंग पूल से लेकर हर जगह पर ढूंढने लगता है, कहीं तियांग अगर इस जगह पर होगा तो। जंगकुक यही सोचकर हमेशा वो वाटर के नीचे ही रहता है। यूनो जंगकुक से कहता है, तुम स्विमिंग जानते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा पानी के नीचे ही रहोगे। जंगकुक तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ और तुम इतने अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें बीमार नहीं देख सकता हूँ, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा देर तक तुम्हें पानी के नीचे नहीं रहना चाहिए,
वो आधे मानव है, वो वाटर प्रिंस है और तुम इंसान हो। तुम उसके जैसे वाटर के नीचे नहीं रह सकते हो और तुम उससे मिलकर करोगे क्या? जंगकुक ने कहा, देखो तुम ऐसी बातें मत बोला करो, मुझे उससे मिलना ही होगा। पता नहीं क्यों मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। जब से मैंने उसको देखा है तब से मैं उसको याद हूँ और वो भी मुझे याद है। हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं। मुझे उसको देखने का मन है और जितना मुझे आज उससे बात करने के बाद महसूस हुआ कि वो भी मुझे भूल नहीं पा रहे होंगे, तो मुझे उससे मिलना ही होगा, चाहे एक बार ही क्यों ना हो। और यहाँ पर त्यांग और भी शक्तियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जंगों के साथ मिल सके। वो इंसान की तरह बाहर रहने की कोशिश कर रहा था। त्यांग पहले से ज़्यादा बाहर रह सकता है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद अंदर भी जाना पड़ता है वाटर के नीचे। त्यांग अपने आप को इंसान की तरह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था ताकि वो इस धूप में भी बाहर रह सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो इंसान की तरह चलना चाहता है। उसकी डैड ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो त्यांग। त्यांग कहता है, कितने साल लग जाए फिर भी मैं पूरी तरह से इंसान बनकर बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे जंगकुक को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर जंगकुक ने कहा, मैं कैसे भी करके त्यांग को ढूंढ निकालूंगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, उसने मुझसे कहा था वो वाटर प्रिंस है और उसका नाम है किम त्योंग। मुझे उससे मिलना ही होगा। यूनो कहता है, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम उसको कैसे ढूंढ पाओगे? त्यांग और जंगकुक एक दूसरे को ढूंढते हुए कुछ साल और बीत जाता है। दोनों ही बहुत ही मैच्योर हो गए थे। त्यांग अब इंसान की तरह बाहर आ सकते हैं और 12 घंटे तक बाहर रह सकता है, लेकिन 12 घंटे के लिए उसको वाटर के नीचे जाना पड़ता है। त्यांग उसके बाद से बाहर आना शुरू करता है और जितना हो सके जंगकुक को ढूंढने लगता है। जैसे जंगकुक नहीं मिलता है, 12 घंटे के अंदर त्यांग को फिर से वाटर के नीचे जाना पड़ता है। यहाँ पर जंगकुक भी त्यांग को वाटर के नीचे ढूंढ ढूंढ कर वो परेशान हो रहा था, क्योंकि जंगकुक इंसान है, वो पानी के नीचे ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, उसको ऊपर ही रहना पड़ता है। इसलिए जंगकुक और भी गहरा ट्रेनिंग लेना शुरू करता है ताकि वो पानी की बहुत ही गहराई तक पहुंच सके और जंगकुक त्यांग को ढूंढ सके। यूनो जंगकुक से कहता है, आखिर तुम उसे एक बार मिलने के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? कहीं तुम उसे प्यार तो नहीं करते हो जंगकुक? जंगकुक यूनो से कहता है, तुमने सही कहा, लगता है मैं उसे प्यार करता हूँ, वरना मुझे उसको देखने के लिए इतना बेचैनी क्यों हो रहा है? मैं अगर त्यांग को नहीं देखूंगा ना, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। त्यांग मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। यूनो वो जंगकुक से कहता है, काश तुम मुझे पसंद किया होता तो तुम्हें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन नहीं, तुमने तो ऐसे किसी इंसान से नहीं, आधे मानव से प्यार किया है जो वाटर के नीचे रहता है और हाफ बाहर रहता है। जंगकुक वो पूरी तरह से तुम्हारे साथ बाहर नहीं रह पाएगा और न ही तुम पानी के नीचे रह पाओगे। तुम दोनों की कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। और यहाँ पर त्यांग जंगकुक को ढूंढ ढूंढ कर बहुत ही परेशान हो गया था। उसके पैर बहुत ही ज़्यादा जख्म हो गया था। वो उसके बाद समंदर में आ जाते हैं और 12 घंटे के लिए रेस्ट करना शुरू करता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ जंगकुक था। और यहाँ पर जंगकुक यूनो से कहता है, बकवास करना बंद करो, मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया है। मैं बचपन से ही उससे ही प्यार किया है और उसी को ही ढूंढकर उससे ही शादी करूँगा, चाहे हम दोनों साथ में रह सके या ना रह सके, लेकिन मैं उसे मिलूँगा ज़रूर। यूनो कहता है, तुम्हारा प्यार बहुत ही स्ट्रांग है, काश तुम दोनों मिल जाओ, मैं तो यही दुआ करूँगा। लेकिन अगर वो तुम्हें कभी नहीं मिला और तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, तुम और मैं साथ में रह सकते हैं ना जंगकुक? जंगकुक ने कहा, यूनो तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अगर वो मुझे नहीं भी मिला ना, तभी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। मुझे लगता है तुम्हें अब क्लियर हो गया है, तुम मेरा इंतज़ार मत करना और मैं अभी त्यांग को ढूंढने के लिए वापस से वाटर के नीचे जाने वाला हूँ। इस बार मैं बहुत ही गहराई तक पहुँचूँगा और त्यांग को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो कितनी ही गहराई में क्यों ना हो। यहाँ पर त्यांग ने कहा, मुझे बाहर की दुनिया में जाना ही होगा और जंगकुक को ढूंढना पड़ेगा, मैं उससे मिलकर ही रहूँगा। उसके बाद अगर मैं वहाँ पर नहीं रह पाया, मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन मुझे एक बार के लिए उससे मिलना है। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जंगकुक वो बहुत ही गहरे तक पहुँच जाता है पानी के नीचे और यहाँ पर त्यांग वो ऊपर आ जाते हैं और जंगकुक को ढूंढने लगता है। आज उसने 12 घंटे से ज़्यादा बाहर रहने की कोशिश किया था, लेकिन त्यांग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा पिघलने लग गया था, इसलिए त्यांग को पानी में आना पड़ा। लेकिन जंगकुक वो अभी तक पानी की गहराई में थे। त्यांग जैसे पानी में आ जाते हैं, जंगकुक का त्यांग एक दूसरे के आमने सामने था। जंगकुक त्यांग को देखकर बहुत ही शौक ली
उसको टच करता है और कहता है, तियांग। तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक क्या ये तुम हो? क्या मैं सच देख रहा हूँ? कहीं ये झूठ तो नहीं है ना? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए यहाँ तक आया हूँ। तियांग कहता है, लेकिन तुम एक इंसान होकर इतनी गहरे तक कैसे पहुँच गए? जंगकुक ने कहा, मैंने बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद इतनी गहरे तक पहुँचा तुम्हें ढूंढने के लिए। मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था तियांग। मुझे तुम्हें एक बार के लिए देखना था। तियांग ने कहा, बस एक बार के लिए? मैं भी तुम्हें देखने के लिए तरस गया था, लेकिन अब लगता है तुम्हें हर दिन देखना ज़रूरी हो गया है। अब हम दोनों कैसे मिलेंगे? जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए हर रोज़ इतनी गहरे तक आ जाया करूँगा। तियांग ने कहा, मत आना, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही खतरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए मिलने के लिए ऊपर आ जाऊँगा। जंगकुक कहता है, लेकिन मैंने सुना है वाटर पिंस के लिए बाहर की दुनिया में आना बहुत ही रिस्क हो जाता है। तुम्हारी बॉडी पिघलने लग जाएगा। तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं, मैं आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। जंगकुक कहता है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। तुम्हें पता नहीं है, मैं बहुत अच्छा स्विमर हूँ और इसीलिए मुझे मेडल भी मिला है। तियांग ने कहा, वो तो तुम्हें देखकर ही पता चल गया, वरना तुम इतनी गहरे तक नहीं आ पाते। जंगकुक कहता है, तियांग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। और तुम? जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। वो अपनी टांग का यूज़ कर रहा था और बहुत ही डीप और इंटेंस किस कर रहे थे। दोनों बहुत ही लॉन्ग टाइम तक किस करने के बाद जैसे अलग होते हैं, जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं तुमसे शादी करके घर बसाना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि मैं पानी के नीचे नहीं रह सकता हूँ हमेशा के लिए, और न ही तुम ज़मीन में आ सकते हो। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों कभी कभी यहाँ पर मिल जाएंगे। तुम पानी के नीचे रहना और मैं ऊपर रहकर तुमसे बातें क्या करूँगा। तियांग ने भी जंगकुक की बातों में हाँ कर दिया, क्योंकि तियांग जंगकुक से शादी करना चाहता है। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। तियांग कहता है, क्या लेकर आए हो? जंगकुक ने तियांग की फिंगर पर अंगूठी पहना दिया और इसकी गले पर एक लॉकेट पहनाया जो कपल लॉकेट है। तियांग कहता है, ये क्या है? जंगकुक ने कहा, इसे कपल लॉकेट कहता है और मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसे देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम और मैं कपल है और इसमें हम दोनों के नाम जुड़ा हुआ है। और तियांग, तुम अगर कभी मुझे ढूंढने के लिए बाहर आ जाओगे ना, तुम्हें इसकी और एक पार्ट को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे पास है, और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए इस लॉकेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तियांग कहता है, वो कैसे? तुम इस लॉकेट की इस्तेमाल करते हुए मेरे पास कैसे आ सकते हो? जंगकुक ने कहा, एक डिवाइस है जो मैंने इस लॉकेट में सेट किया हुआ है और इसके थ्रू मैं तुम्हारे बारे में पता लगा सकता हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे भी पता लगाना है, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैं बाहर आ सकता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या तुम बाहर आ सकते हो? तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर आना सीख लिया है। मैंने बहुत सारे पावर और एनर्जी को इकट्ठा किया और इसके बाद मैं तुम्हारे पास गया, और इसके बाद मैं तुमसे अब जाने के लिए ऊपर आ सकता हूँ और तुम भी मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आ सकते हो। तियांग ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब से मैं जब भी समुंदर के बाहर आऊँगा, मैं इस लॉकेट की इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे पास आ जाऊँगा, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करता है मुझे नहीं पता है। जंगकुक तियांग को बहुत ही अच्छी तरह से समझा देता है। तियांग बहुत ही अच्छी तरह से समझ आता है और जंगकुक से कहता है, अब तो हम दोनों हस्बैंड बन चुका है, तो दोनों साथ में रह सकते हैं, जितनी देर तक चाहे साथ में रह सकते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर आ सकते हो? तियांग ने कहा, ज़रूर। क्या तुम्हारी मॉम से मुझे मिलवाने वाले हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने बिल्कुल सही समझाया है, मैं तुम्हें अपनी मॉम के साथ मिलवाना चाहता हूँ। वो तुम्हारे बारे में जानते हैं, वो तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन तियांग तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम अपनी इस बॉडी को किसी को नहीं दिखाने वाले हो। कुछ देर बाद तुम इससे बाहर आ जाओगे। तियांग ने कहा, ठीक है। और उसके बाद जंगकुक भी बहुत ही शांत होकर लेटा हुआ था। कुछ देर बाद तियांग समुद्र की पानी से बाहर आ जाते हैं और जंगकुक भी। दोनों जंगकुक की मॉम से मिलने जा रहा था। मिसेज जोन मिस्टर जिन को कॉल कर दिया था, वो भी यहाँ पर बैठा हुआ था। जंगकुक अपनी डैड को देखकर डर जाता है, क्योंकि मिस्टर जोन जंगकुक को डांटते रहता है, लेकिन पहली बार उसने बहुत ही खुश होकर कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मिसेज जो ने तियांग से कहा, आज रात को तुम्हें यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। उन लोगों को पता नहीं था कि तियांग वो आधे मानव है, वो एक वाटर प्रिंस है और वो दुनिया में नहीं रह सकता है।
लेकिन मिसेज जून कहाँ समझने वाला है। उन्होंने तियांग को जबरदस्ती यहाँ पर रख लिया। तियांग जंगकुक से कहता है, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो बुरी तरह से फंस गया, क्या मुझे ऐसे भाग जाना चाहिए। जंगकुक ने कहा, मेरे होते तुम्हें टेंशन करने की क्या ज़रूरत है। तियांग कहता है, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो, मैं तो यहाँ पर आकर फंस गया हूँ, मैं समुद्र में नहीं जा सकता हूँ, वरना तुम्हारे मोम को शक हो जाएगा, वो बहुत ही गुस्सा करेगा, मुझे लगता है उनको सच ही बोल देना चाहिए। जंगकुक ने कहा, चुप हो जाओ, और तियांग को जंगकुक की बहुत बड़ी स्विमिंग पूल में लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, ये तो बहुत बड़ी समुद्र है, तुम यहाँ पर कैसे लेकर आए, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तब तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। तियांग ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बॉडी जब मछली में बदल जाता है, क्या तुम यहाँ पर रह पाओगे, तुम्हें तकलीफ नहीं होगा। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे अपने घर वालों की याद आएगा, बस इतना सा ही। जंगकुक कहता है, तियांग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तियांग को अपने ओर खींच कर लेकर आता है, उसके होठों पर किस कर रहा था, और वो अटाई के नीचे तियांग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फाइनली दोनों बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा था। जब दोनों नीचे से बाहर आ जाते हैं, सब लोग उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक ही तियांग को जंगकुक को छोड़कर जाना पड़ा। तियांग बिना बताए ही यहाँ से चला गया। जंगकुक तियांग को अपनी लॉकेट की मदद से उसको ढूंढने लगता है, लेकिन तियांग जंगकुक को कहीं नहीं मिल रहा था। जंगकुक बहुत ही डिप्रेस हो जाता है। तियांग अचानक कहाँ चला गया, और वो कोई सिग्नल क्यों नहीं दे रहा है, और जंगकुक भी तियांग को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है। अगर तियांग ने जंगकुक को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि तियांग के बिना वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। यहाँ पर तियांग की डैड की मौत हो जाता है, और तियांग के डैड तियांग को सारी एनर्जी देने के बाद उसने कहा, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन तुम अच्छे पर ध्यान देना, और एक बात, चाहे कितना कुछ क्यों ना हो जाए, कभी इंसानों पर भरोसा मत करना। अगर तुम उस पर भरोसा कर रहे हो तो उसमें कुछ तो बात होगा। तियांग के डैड की मौत हो चुका था। तियांग उन्हीं सारी बातों की याद कर रहा था, और मिसेज जून को देने के लिए कह रहा था। आखिर तियांग यहाँ पर बहुत सारे माल इकट्ठा कर लिया है, वो उसको कट करने वाला है, इतना सा ही। जंगकुक जैसे तियांग को देखता है, तुम इतने दिन बाद आए हो, कहाँ गए थे, मैंने कितना मैसेज भेजा है, लेकिन तुमने किसी को भी चेक नहीं किया, क्या हुआ था तियांग। तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया। सारी बातें सुनने के बाद जंगकुक बहुत ही सैड हो गया। तियांग ने जंगकुक से कहा, लेकिन एक खुशखबरी है। जंगकुक कहता है, वो क्या। तियांग ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो, और बीच बीच में मैं समुद्र में जाया करूँगा, लेकिन मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। जंगकुक कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, तुम तो वाटर पिंस हो ना, वाटर के बिना कैसे रह पाओगे। तियांग ने कहा, तुम्हारी इतने बड़े स्विमिंग पूल होने के बाद मुझे टेंशन करने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी मैं जिनके पास जाने के लिए तरस रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तियांग के आंखों में से मुक्ते झर रहे थे। जंगकुक देखकर बहुत ही शौक होकर कहता है, ये क्या हो रहा है। तियांग ने कहा, वो मैं रो रहा हूँ ना, इसीलिए। उसके बाद जंगकुक समझ जाता है। जंगकुक तियांग को अपने घर लेकर आ जाते हैं। मिसेज जून बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, तुम तब कहाँ गायब हो गए थे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद जंगकुक का तियांग अपने रूम में आ जाते हैं। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही नॉटी हो रहा था। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, और ऐसे ही खुश रहे। तो फिर इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।